नमस्कार। गोरखपुर जनपद का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, सभी दृष्टियों से एक परिपूर्णता देखने को मिलती रही है, जो आज भी बरकरार है। गोरखनाथ मंदिर यदि यहाँ का धार्मिक आस्था का केंद्र है, तो गीता प्रेस, गीता वाटिका यहाँ आध्यात्मिक साधना का भी केंद्र है। गोरखपुर चूँकि मंडल मुख्यालय है और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, तो इसलिए गोरखपुर की महत्ता अपने आप में प्रदेश स्तर पर बढ़ जाती है। आज हम गोरखपुर में पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ महापौर गोरखपुर नगर निगम सीताराम जायसवाल जी हैं। उनसे हम इन सारे बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। महापौर जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। और मैं, चूँकि आप महापौर हैं और महापौर होने के नाते आपकी विशेष जिम्मेदारी है। गोरखपुर में आने वाला व्यक्ति जब वो पर्यटक के रूप में आता है तो उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो, ऐसी स्थिति में आपके स्तर से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा शहर है और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है। यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर होटल हैं और जिस रेंट के पर्यटक यहाँ पर कमरा लेना चाहेंगे, उन्हें बहुत ही सस्ते और उचित मूल्य पर आधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ होटलों में उपलब्ध हैं। नगर निगम हमेशा ये कोशिश करता रहा है और समय समय पर होटलों की निगरानी भी करता है, वहाँ की स्वच्छता की, खान पान की देख रेख भी करता है कि बाहर से आने वाले जो भी हमारे गोरखपुर के पर्यटक हैं, उनमें किसी तरह की तकलीफ़ न हो, किसी तरह की उन्हें असुविधा न हो। इसके लिए यहाँ पर किसी तरह के, मैं पर्यटकों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की असुविधा होने पर नगर निगम से, अधिकारियों से, मुझसे संपर्क करिए, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मेयर साहब, गोरखनाथ मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से धार्मिक आस्था का केंद्र है और यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। कभी एक समय हुआ करता था जब वो सिर्फ मंदिर में सिर्फ आस्था को लेकर आते थे और खिचड़ी चढ़ाते थे, चले जाते थे। लेकिन आज वर्तमान में तमाम सारी यहाँ सुविधाएं हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर के लोग हों, चाहे वो जनपद के बाहर के लोग हों, प्रदेश के बाहर के लोग हों या दूसरे देश के लोग हों। अब उन्हें ये लगता है कि गोरखनाथ मंदिर पर्यटन का भी एक बेहतर स्थान हो गया है। वहाँ जाकर के हम धार्मिक आस्था की भी संतृप्तिकरण करते हैं और उसके बाद हम वहाँ टहलते भी हैं और उसकी वजह से हमें वहाँ और भी आनंद आता है और भी हमें वहाँ अच्छा लगता है। तो ऐसी दृष्टि से गोरखनाथ मंदिर को और कितना सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे जो पर्यटक है वहाँ आवे और आकर के हाँ वो उसका लाभ उठावे। देखिए, गोरखपुर शहर बाबा गोरखनाथ जी के नाम पर बसा हुआ है और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर की एक शान है। और जब से मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हों।
वहाँ पर अतिथि गृह बने हुए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े धर्मशाले बने हुए हैं। पर्यटक जिस तरह की सुविधा चाहता है गोरखनाथ मंदिर की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है। एक विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला 14 जनवरी को हर साल गोरखपुर में लगता है। उसमें देश और विदेश के काफ़ी पर्यटक आते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण जनता भी यहाँ पर आती है। ये खिचड़ी मेला समरसता का प्रतीक है और मुख्यमंत्री जी ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ एक आधुनिक वो झूला बनवाया है। वहाँ पर फव्वारे बनाए गए हैं। जो लाइट एंड साउंड शो की जो व्यवस्था की गई है, ये लाइट एंड साउंड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है पर्यटन विभाग की तरफ से। और लाइट एंड साउंड वहाँ जब चलता है तो भारी संख्या में गोरखपुर के रहने वाले, आसपास के रहने वाले, बाहर से आने वाले लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको देखकर आनंद उठाते हैं। मंदिर में एक गौशाला भी है। गौपालक चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, आते हैं तो ज़रूर उस गौशाला में जाते हैं। और यहाँ पर देसी नस्ल की गाय, गिरी गाय रखी गई है जो भारत की एक संस्कृति का आधार है। तो इस सब को देख करके पर्यटक यहाँ पर काफ़ी उत्साहित होते हैं, प्रशंसा करते हैं गोरखपुर की कि इतना अच्छा मंदिर सुसज्जित है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उत्तम है। प्रतिदिन वहाँ पर हजारों लोग मंदिर की तरफ से जो लोग आते हैं बाहर से भोजन भी करते हैं। मंदिर प्रशासन इसकी पूरी व्यवस्था कराता है और कहीं भी आप जाएंगे गंदगी मंदिर के अंदर नहीं मिलेगी। नगर निगम भी इस मंदिर की सफाई व्यवस्था में हमेशा तत्पर रहता है। और हम कहेंगे अपने दर्शकों को कि आप एक बार गोरखपुर आइए और इस मंदिर की सुंदरता को देखिए, आपका मन मोहित हो जाएगा और आपको गोरखनाथ मंदिर में बार बार आने की इच्छा होगी। मेयर साहब, गोरखनाथ मंदिर एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो आध्यात्मिक साधना के केंद्र के रूप में गीता प्रेस और गीता वाटिका का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भी पर्यटक आवें और यहाँ से भी वो ज्ञानार्जन या जो भी आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करें। इसके लिए नगर निगम क्योंकि कोई जब पर्यटक आता है तो जानता तो है कि गोरखपुर में गीता प्रेस है, गोरखपुर में गीता वाटिका है, लेकिन उसको चिन्हित नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति कैसे गीता प्रेस पहुंचेगा, कोई व्यक्ति कैसे गीता वाटिका पहुंचेगा। तो क्या इस दिशा में नगर निगम क्या कार्य कर रहा है? देखिए, नगर निगम अपनी पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से उनकी सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखता है। मैं पर्यटकों से कहना चाहता हूं कि वो गोरखपुर आए। यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है वो गाइड भी देता है और सुविधाएं भी देता है कि आप जो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ देखें और उसका आनंद उठाएं। ऐसे गोरखपुर आस्था का केंद्र रहा है और आज भी है, और इसके बाबा गोरखनाथ के अनुयायी पूरा देश और विदेश में हैं। गोरखनाथ मंदिर साधना का केंद्र है। सबसे बड़े हमारे गोरखनाथ जी ने यहाँ पर योग विद्या का तरह तरह के अनुसंधान किए थे और उसे पूरी दुनिया में उसको उन्होंने फैलाया, और जिसके द्वारा आज पूरा विश्व योग को एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखता है। यह भारत की संस्कृति रही है कि मुख्य केंद्र हमारा गोरखनाथ मंदिर रहा है। वर्ल्ड प्रसिद्ध गीता प्रेस बिल्कुल विभिन्न भाषाओं में, अंग्रेजी हो, हिंदू हो, उर्दू हो, फारसी हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, सब तरह की धार्मिक पुस्तकों का छपाई करता है।
और कोई भी ऐसा भाषाओं में, मतलब हर तरह की भाषाओं में उसको पहुंचाता है, प्रसारित करता है, जिससे आम जन तक ये जाए। यहाँ पर गीता प्रेस को देखने के लिए देश विदेश के काफ़ी लोग आते हैं, और जो बाहर से जो भी लोग आते हैं, चाहे कोई नेता हो, क्या कोई पर्यटक हो, चाहे विदेशी हो, उसकी इच्छा रहती है गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस और गीता वाटिका को देखना। गीता वाटिका भी एक साधना का केंद्र है। वहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की साधना स्थली रही है। जैसा कहा जाता है कि नारद मुनि ने भी उनको वहाँ पर दर्शन दिया था और उनका मार्गदर्शन किया था। यह हमारे गोरखपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गीता वाटिका, बगल में कैंसर हॉस्पिटल है जो गीता वाटिका के द्वारा ही संचालित होता है, और यहाँ पर लाखों रोगियों को हर साल इलाज मुफ्त में किया जाता है। मुफ्त में किया जाता है। गोरखपुर पर्यटन की दृष्टि से आधुनिक समय में और तेज़ी से सुसज्जित हो रहा है। जैसे गोरखपुर का रामगढ़ ताल गोरखपुर की प्रतिष्ठा को और गौरवान्वित कर रहा है। तो रामगढ़ ताल अब एक मात्र ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि आधुनिक समय में अब वह एक ऐसा स्थान बनता जा रहा है जहां जिसकी तुलना मुंबई के नॉर्मन पॉइंट से लोग करते हैं, नॉर्मन ड्राइव से करते हैं, कि वो उससे भी बेहतर ये स्थान है। तो वास्तव में ये रामगढ़ ताल जो मैरीन ड्राइव है मुंबई का, उससे बेहतर हो, उसके लिए क्या कर रहा है नगर निगम? आज रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत में इतना सुंदर ताल हमने अभी तक कहीं नहीं देखा है। जब से मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में आई है, उन्होंने रामगढ़ ताल को एक आधुनिक रूप दिया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ ताल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर 245 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया गया है, जो 15 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर स्पोर्ट्स के बहुत से, वाटर स्पोर्ट्स के बहुत साधन विकसित किए हैं, और आगे आने वाले दिनों में यहाँ जो वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनेगा, और काफ़ी लोग हमारे खिलाड़ी जो हैं इसमें आकर के सम्मिलित होंगे। ये हमारा उद्देश्य है, जिससे गोरखपुर के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगा। दूर दराज के पर्यटक आएंगे। गोरखपुर को सड़क मार्गों से, जितने भी राष्ट्रीय मार्ग हैं, गोरखपुर को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। यहाँ पर बाबा गोरखनाथ सिविल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जहाँ पर सीधे आदमी किसी भी जगह से गोरखपुर आ सकता है। यहाँ बगल में कुशीनगर है, जहाँ कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाना है, जहाँ पर देश विदेश के लोग सीधे गोरखपुर और काठमांडू पहुँच सकते हैं। इस तरह का विकास मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हो रहा है। गोरखपुर के आसपास का चूँकि आपने जिक्र किया, बुद्धिस्ट सर्किट की बात कही जाती है सरकार के द्वारा। चूँकि गोरखपुर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अगर कोई भी पर्यटक आता है, अगर उसको कुशीनगर जाना होता है, उसको लुम्बिनी जाना होता है, उसको मगहर जाना होता है, या उसको और नेपाल जाना हुआ, तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो गोरखपुर को बनाता है। गोरखपुर में वह अपना समय व्यतीत कर सके। जैसे अगर 2 दिन उसको रुकना है तो उसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं होती है। वो रामगढ़ ताल, तारामंडल और जो स्थल हैं वहाँ अपना समय व्यतीत कर लेता है। आपने रामगढ़ ताल का जिक्र किया। तारामंडल एरिया जहाँ रामगढ़ ताल स्थित है, उसके आसपास के इलाके पर्यटन की दृष्टि से और सुसज्जित हो जाएं। जैसे वहाँ तारामंडल है, बगल में चिड़िया घर है, वहाँ बुद्ध संग्रहालय है,
तो इन सारी जो सारे स्थल हैं, इन सारे स्थलों के लिए एक बेहतर एक कोई मैप बन सके, कोई बेहतर गाइड हो सके पर्यटक, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पर्यटन विभाग से जितने भी गोरखपुर में पर्यटन स्थल हैं सबको चिन्हित करके बुकलेट छपवाया गया है, और कोई भी विदेशी या किसी भी देश से या अपने ही देश में जो भी पर्यटक यहाँ आए वो पर्यटन विभाग से संपर्क करें, नगर निगम से संपर्क करें। सभी जगहों को बुकलेट उनको दिया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि गोरखपुर के आसपास कितने पर्यटन स्थल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रामगढ़ ताल के नज़दीक हमारा सबसे आधुनिक चिड़ियाघर, देश का सबसे आधुनिकतम चिड़ियाघर यहाँ पर बन रहा है। वो जल्दी ही अगले महीने में मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। यहाँ पर आपके बगल में, जैसा आपने कहा, बौद्ध संग्रहालय है जो बहुत पहले से बना हुआ है, और बौद्ध सर्किट के रूप में गोरखपुर में पर्यटकों की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर है, और वहीं पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। हमारे जितने विदेशी लंका से, जापान से, चाइना से, कहीं से भी उनका केंद्र गोरखपुर होगा। वो हवाई जहाज़ से आएंगे और यहाँ उतरेंगे, उन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। और बहुत सारे पर्यटन स्थल गोरखपुर में भी हैं, कुशीनगर है, आपके लुम्बिनी है, यहाँ पर कबीर जी की समाधि है, ये सभी स्थल यहाँ पर हैं। तो उनको कहीं भी बोरियत नहीं होगा। यहाँ पर हरा भरा, गोरखपुर पूरी तरह से हरा भरा है, कुसमी जंगल है, वहाँ पर घूमने की, वहाँ बुढ़िया माई का स्थान है, वो भी पर्यटन रूप में आज विकसित हुआ है। और साथ ही साथ कलाकारों के लिए, जो स्थानीय कलाकार हैं उनके लिए आपके रामगढ़ ताल के नज़दीक दिग्विजयनाथ नुमाइश ग्राउंड यहाँ पर बनाया जा रहा है, जहाँ पर प्रतिदिन यहाँ के कलाकारों को, बाहर से आए कलाकारों को वहाँ पर प्रेरणा मिलेगी, उनका विकास होगा। और गोरखपुर के विकास में पर्यटन का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, सैकड़ों जगह है। जैसे आप देखेंगे कि जहाँ जितने भी यहाँ रामलीला मैदान है उसका मुख्यमंत्री जी आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ये वर्ड घाट रामलीला मैदान जो 100 साल से भी पुराना है, उसको आधुनिक बनाया जा रहा है। अंधियारी बाग, यहाँ के रामलीला मैदान को पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। इस तरह से जितने भी घंटाघर को, मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से भी सुसज्जित करने की तैयारी मुख्यमंत्री जी ने कर ली है। मुख्यमंत्री जी ने किया है कि मतलब यहाँ हमारी जो लोक कला है वो विकसित हो, जो हमारी जो परंपराएं हैं वो भी विलुप्त न होने पाएँ। इस दृष्टि से भी सरकार बेहतर कार्य कर रही है और नगर निगम उसमें सहयोग कर रहा है। मेयर साहब, गोरखपुर को पार्कों का भी शहर कहा जाता है, तो गोरखपुर के पार्क स्थानीय लोगों को आकर्षित करें और बाहर से आने वाले लोगों को भी आकर्षित करें। तो इसके लिए गोरखपुर में जो पार्क हैं उसको नगर निगम किस तरह से जो है सुसज्जित करा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, गोरखपुर में 199 पार्क गोरखपुर में है। हर साल राज्य सरकार 10 पार्कों को सौंदर्यीकरण के लिए पैसा देती है, और हम चरणबद्ध तरीके से अभी तक 25 पार्कों का हम लोग सुंदरीकरण कर चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा पार्क नगर निगम का लाल डिग्गी है,
जो हार्ट ऑफ द सिटी गीता प्रेस के बगल में बसा हुआ है, 4.5 करोड़ के रुपए से राज्य सरकार ने पैसा दिया है, उसका आधुनिकीकरण किया गया है। उसमें लाइट एंड शो लगाया गया है जो जल्द ही चालू होने की स्थिति में है। तो इस तरह पर्यटन के दृष्टि से पार्कों का भी आधुनिकीकरण किया जाता है। पर्यटन के दृष्टि से तो है ही, यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य के दृष्टि से भी पार्कों का आधुनिकीकरण किया जाना जरूरी था। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार तत्पर है और मोदी जी, योगी जी ने इसके लिए काफ़ी पैसा दे रहे हैं और हम लोग तन मन से लगे हुए हैं कि ये पार्कों को नया लुक दिया जाए। मेयर साहब, ये तो सही है कि बाहर से पर्यटक आता है और उसको इस शहर में कोई स्थान अगर अच्छा लगता है तो वहाँ बैठ करके कुछ क्षण बिताना चाहता है। लेकिन जो स्वास्थ्य की बात आपने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पार्कों का शुद्धिकरण किया जाना ज़रूरी होता है, तो अक्सर देखने में आता है कि शहर में जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी जो स्थान चिन्हित है, वैसे तो वो हर जगह लोग जाते हैं, लेकिन अधिक से अधिक लोग विश्वविद्यालय में जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाते हैं। जो आपका वो हुई पार्क, जो राम प्रसाद बिस्मिल उद्यान जो है, उसमें लोग जाते हैं। तो इस तरह से मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग जाते हैं, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए जो लोग जाते हैं, उनको भी किसी तरह की परेशानी न हो, हर मौसम में वो एक्सरसाइज कर सकें, हर मौसम में वो टहल सकें। तो इसके लिए जो ट्रैक वगैरह हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, राज्य सरकार ने वी पार्क के, जो आज विंध्यवासिनी पार्क के नाम से जाना जाता है, वहाँ को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला पार्क विंध्यवासिनी पार्क है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम बड़े बड़े अधिकारी, जज और आम पब्लिक जाती है और स्वास्थ्य का लाभ उठाती है। वहाँ पर आसन प्राणायाम करने के लिए भी जगह बनाई गई है, टीन सेट लगाया गया है, उसमें शौचालय की व्यवस्था की गई है और उसकी खूबसूरती देख करके कोई भी आदमी मोहित हो जाएगा। चारों तरफ सुदृढ़ बाउंड्री बनाई गई है। आप पर्यटकों से, यहाँ आने वाले पर्यटकों से मैं चाहूँगा कि आएँ तो लाल डिग्गी पार्क, वहाँ भी लाइट साउंड लगा हुआ है वहाँ, और विंध्यवासिनी पार्क जो स्टेशन के बहुत ही करीब में है, रेलवे स्टेशन के, वहाँ आकर के देखें और उसका आनंद उठाएं। ये हमारी सरकार कर रही है। स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। साथ ही टहलने वालों के लिए एक आधुनिक सुविधा मुख्यमंत्री जी ने अभी दी है। राप्ती नदी के किनारे आधुनिक ढंग का प्लेटफार्म बनाया गया है, बिल्कुल सुसज्जित किया गया है। दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम, वो आज जल्दी ही उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये भी टहलने के लिए राप्ती नदी के किनारे सौंदर्य को देखकर आप बिना मोहित हुए नहीं रह सकते हैं, ऐसा वो बनाया जा रहा है। तो ये पर्यटकों की सुविधा के लिए और यहाँ की जनता के लिए ये दोनों काम करेगा। पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। इस सब पर हमारी सरकार, नगर निगम मिल करके काम कर रहा है। और तो मेयर साहब, आपने अच्छा ध्यान दिलाया दर्शकों का कि राप्ती तट पर जो पहले, चूँकि स्नान पर्व पर जब लोग जाते थे तो उनको वह सुविधा नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से वहाँ पक्का घाट बन गया है। बिल्कुल राजघाट। अब वहाँ जाने पर ये लगेगा कि हम उसकी तुलना अगर हम दिल्ली के राजघाट से करें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
तो ऐसी स्थिति में ये एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है। इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा ही, आपको भी मैं बधाई दूंगा कि चूँकि आपके कार्यकाल में ये कार्य संपन्न हो रहा है और आप राप्ती तट से आपका हमेशा लगाव रहा है, गहरा लगाव रहा है। आप आरती वगैरह का कार्यक्रम आपके नेतृत्व में वहाँ शुरू हुआ। तो ऐसी दृष्टि में गोरखपुर में प्रवेश करते ही जो राजघाट का जो वह स्थान है वो निश्चित रूप से सभी को आकर्षित करेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही किया। प्रवेश द्वार के नदी के तरफ जो बंधा बना है उसको आधुनिक ढंग से कुछ हिस्से को सुसज्जित कर दिया गया है। जैसे ही कोई लखनऊ रोड से आएगा तो उसको ये मालूम हो जाएगा कि हम गोरखपुर पहुंच गए हैं, और उसको इस तरह से सजाया जा रहा है कि वो गोरखपुर आने वाले को आकर्षित कर सके। हमारा प्रयास है कि नौसर चौराहे पर एक बहुत भव्य प्रवेश द्वार बनाने का प्रस्ताव है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और शासन से बात की जा रही है कि वहाँ पर एक भव्य द्वार बनवाया जाए। बाबा गोरखनाथ की नगरी में आपका आगमन का हम स्वागत करते हैं, इस तरह का हमारा प्रस्ताव है। वहाँ बनारस और लखनऊ से आने वाले दोनों यात्रियों को ये मालूम हो जाएगा कि हम बाबा गोरखनाथ की नगरी में पहुंच गए हैं, और वो गोरखपुर की खूबसूरती को चार चांद लगाएगा। इस तरह की हमारी योजना है। मेयर साहब, शहर के अंदर के जो चौराहे हैं उनके सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और हमें लगता है कि वो अभी भी जारी है। गोरखपुर के अंदर की जो चौक चौराहे हैं वो सुंदर दिखें और सुंदर दिखें, और यहाँ की सड़कें, जो शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो बेहतर हों। इसके लिए और बेहतर प्रयास क्या किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से शहर को विकसित करने के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सारी सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। आप देखेंगे कि मेडिकल रोड, बिल्कुल, जो आज का सबसे व्यस्तम मार्ग है, मुख्यमंत्री जी ने उसे 4 लेन के रूप में तब्दील किया है। बाबा गोरखनाथ का रोड, जहाँ पर काफ़ी पब्लिक आती थी जाती थी बाहर से, एक प्रवेश द्वार था नेपाल का, बाबा गोरखनाथ वाला रोड जो गोरखपुर से चल कर के नेपाल को जोड़ता है, उसको 4 लेन का बनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा चौराहों की बात, तो गोरखपुर के सारे चौराहे खूबसूरत बनाए गए हैं जन सहयोग से, सरकार के सहयोग से, और जो रोडें चौड़ीकरण हो रही है, 4 लेन बनाए जा रहे हैं, उन चौराहों का भी सुंदरीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। अभी असुरन चौराहा है और काली मंदिर चौराहा गोलघर है, इसकी सड़कें चौड़ी हो रही है, और उस चौड़ाई के हिसाब से चौराहों का सुंदरीकरण की योजना है और उस पर काम चल रहा है। कुछ दुकानें हटाई जा रही हैं जहाँ पर रोड और चौराहों को चौड़ीकरण किया जाएगा, और ये लगेगा, ऐसा लगेगा कि हम लोग दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं। वहाँ के ये चौराहे हैं, ये चौड़ी सड़कें हैं, इस पर काम हमारी सरकार कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में गोरखपुर दिखाई पड़ेगा एक खूबसूरत सिटी के रूप में। इसे मेट्रो सिटी बनाने का भी योजना मुख्यमंत्री जी की है। 50 करोड़ रुपया अभी उसे किस्त के रूप में आने वाला है। हम लोग इसको आधुनिक सिटी बनाएंगे। इस तरह मेयर साहब, हम लोगों ने तमाम सारे बिंदुओं पर बात किया है, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब शहर बाहर से कोई पर्यटक आता है तो जब वो वाहन लेकर के प्रवेश करता है तो सबसे पहली जो समस्या उसके सामने खड़ी होती है वो होती है पार्किंग की।
तो वाहन पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था आपके महानगर में है, क्या बताएंगे आप? देखिए, 4 व्हीलर 200 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नगर निगम के तरफ से बना दी गई है। कल कैंपस के अंदर ये वहाँ पर जितने भी गोलघर में गाड़ियाँ आती हैं उसमें आराम से पार्किंग हो जाएगी और सड़कों पर किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होगा। ये बन करके लगभग तैयार है, जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ उसी के बगल में अपना नगर निगम का भवन है, वो 112 साल पुराना है। उसके भी आधुनिकीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ रुपया दिया है, उस पर भी काम चल रहा है। वहाँ भी हम लोग 150 से 200 गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था दी है, हमारे नक्शे में वो स्वीकृत है और उस पर काम तेज़ी से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 1 साल के अंदर नया सदन भवन और पार्किंग बन जाएगा। हमारे जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में कचहरी क्लब को कुछ हिस्से को पार्किंग के लिए बनाई है, जहां से 60 से 70 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इस तरह की हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो भी जगहें शहर में खाली है, सरकारी है, वहां पर नगर निगम की देख रेख में सभी इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग जितनी भी शहर में गाड़ियां आएंगी उसकी पार्किंग में ही खड़ा करने का निर्देश दिया जाएगा और सड़क पूरा चौड़ा और सुंदर साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा, जो एक आकर्षण का केंद्र होगा। मतलब स्टैंड की व्यवस्था है पर्याप्त और अपना वाहन खड़ा करके वो निर्द्वंद घूम सकते हैं। हाँ, एक अति महत्वपूर्ण विषय पर और आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सारी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से यहाँ की जा चुकी है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से, चूँकि नगर निगम सीमा का भी विस्तार शायद हुआ है, सरकार ने किया है, तो पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर माहौल यहाँ शहर में, जैसे आपने कहा कि दिल्ली की तरह आपको अनुभूति होगी, बड़े शहरों की तरह अनुभूति होगी, तो यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर पेड़ पौधे लगे हैं, वनों से आच्छादित हो पुनः जो है आपका महानगर, इसके लिए जो है क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? अब देखिए, रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर कुसमी जंगल है। बिल्कुल, ये बहुत ही पुराना जंगल है और जो जगह जंगल विभाग की खाली है उस पर भारी मात्रा में प्रति वर्ष पेड़ लगाया जा रहा है। हम किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, मुफ्त में पौधे दे रहे हैं कि वो पेड़ लगाएं, क्योंकि शुद्ध वायु ही स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है और वायु को ऑक्सीजन ज़्यादा साफ सुथरा रहे उसके लिए पौधे ही एकमात्र साधन हमारे पास है। बिल्कुल, तो इसको हम लोग लगाने के लिए जनता को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, सरकार भी लगा रही है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस पर, और इस चरणबद्ध ढंग से मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये सब काम हो रहा है। सिटी फॉरेस्ट बनाने की एक योजना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लाई है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको शहर के अंदर चिन्हित करके सिटी फॉरेस्ट हम बनाएंगे। उससे हमारे वायु प्रदूषण को काफ़ी राहत मिली थी। हमारे पूर्वज इसके प्रति काफ़ी सतर्क थे, लेकिन किसी कारणवश सरकार के पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई और पर्यावरण के लिए खतरा उपस्थित हुआ। इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है, नगर निगम लगा है, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं। आज शहर के अंदर जितने सड़कों के किनारे पेड़ लगाए गए हैं वो सरकार और जनता की मदद से लगाए गए हैं, सभी जीवित हैं और इस पर हमारी सरकार, नगर निगम और आम जनता के सहयोग से भी हम लोग काम कर रहे हैं।
मेयर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे और हम जानना चाहेंगे। चूँकि सारी व्यवस्था, जो कुछ भी आप व्यवस्था दे रहे हैं, चाहे वो अपने नागरिकों के लिए या बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए, कोई भी व्यवस्था कारगर तब मानी जाती है जब उस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है। शहर में आने वाला पर्यटक या जो भी आगंतुक है वो अपने आप को भयमुक्त समझ सके, इसके लिए सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो किस तरह से जो है क्रियान्वित हो रही है, क्या कहेंगे? आखिर जब मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार का जो है, जो संकल्प जो है मुख्यमंत्री जी का जो है, वो कैसे नगर निगम में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली, तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया गुंडे ऊपर जाएं या जेल जाएं, उनके लिए यही जगह है। उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाएं कहीं भी जाएं, उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा, या तो ऊपर जाएगा या जेल के अंदर हवालात में रहेगा। उसकी वही दशा होगी। जितने गुंडे माफिया थे उन्होंने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, मारे गए, या जेल के सलाखों के पीछे है। कभी गोरखपुर क्राइम सिटी के नाम से मशहूर था, आज कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाएंगे, गोरखपुर में नहीं, कहीं भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारी पुलिस विभाग, हमारे मुख्यमंत्री जी इसके प्रति सचेत है। आप देख रहे हैं जितने गुंडा माफिया थे जिन्होंने सरकारी ज़मीन अवैध ढंग से कब्जा की थी, जनता का ज़मीन कब्जा किया था, उन्हें जेल ही नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि उनकी संपत्तियां जब्त हो रही है और वो भागे भागे चल रहे हैं। तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नियंत्रित है। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए हमारी पुलिस टीम बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है। यहाँ पर 12 बजे रात में भी महिलाएं पैदल सड़कों पर आ जा सकती है। किसी तरह की कोई घटना गोरखपुर में नहीं हो रही है, इसलिए यह भय मुक्त है। गोरखपुर भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। ये सब काम हमारे युवा मुख्यमंत्री ने करके दिखाया है, जो जनता के सामने है। ये सही है मेयर साहब कि जितना बेहतर या जितना सशक्त नेतृत्व जहाँ का होता है उतना ही अच्छी वहाँ की व्यवस्था मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सशक्त है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में सत्ता की बागडोर है, और यह सौभाग्य है कि उनके गृह जनपद की बागडोर आपके हाथ में है। आप गोरखपुर नगर निगम के महापौर हैं। ऐसी स्थिति में दोनों लोगों के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो ओवरऑल मैं कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि महानगर के लोगों को और महानगर में आने वाले लोगों को वह निर्द्वंद्वता से आवें, बिना किसी भय के आवें, संपन्नता के साथ यहाँ आवें और गोरखपुर को कुछ दे करके जाएं। इसके लिए क्या संदेश देंगे आप सभी को मैं एक मेयर की हैसियत से, मुख्यमंत्री जी के एक प्रतिनिधि की हैसियत से ये लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप गोरखपुर बिल्कुल निर्भय होकर के आइए। आपको पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की परेशानी होने पर हमारा 112 नंबर 24 घंटे सक्रिय रहता है। आप सूचना दें, आपको हर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दर्शकों, आपने देखा कि पर्यटन के क्षेत्र में जो गोरखपुर का जो स्थान है, गोरखपुर में जो बेहतर व्यवस्थाएं हो रही हैं, लोगों का आकर्षण तेज़ी से बढ़े, इसके लिए नगर निगम की तैयारियां
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उसको नगर निगम किस तरह से अमल में ला रहा है और अपने स्तर से वो क्या कर रहा है, इस पर पूरी जानकारी हमारे सीताराम जायसवाल जी ने आपको दिया। निश्चित रूप से कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। हम यही विराम लेते हैं, अगली बार पुनः किसी और विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।